एज ए नया इंश्योरेंस एडवाइजर, या आपने अभी भी बिजनेस शुरू किया या पुराने भी हो गए हैं, तो अब इस साल केवल 5 महीने बचे हैं और इस 5 महीने में एमडीआरटी कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आपके मन में 3 सवाल आएंगे। पहला सवाल ये कि क्या मैं कर सकता हूं अगले 5 महीने में एमडीआरटी पॉसिबल है। दूसरा सवाल ये आएगा, अगर प्रयास करूं भी तो कस्टमर कहां से लाऊंगा, पॉलिसी कहां से लाऊंगा, किसको पॉलिसी किसको बेचूंगा। और तीसरा सवाल ये, अगर मैंने किया, प्रयास किया और नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो भी क्या फायदा होगा। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन तीनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। पहला सवाल, क्या मैं कर सकता हूं। दूसरा सवाल, कहां से पॉलिसी लाऊंगा एमडीआरटी करने के लिए। और तीसरा सवाल, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आप वाकई बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, हर महीने 1 से 3 लाख कमाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए। माय नेम इज ऋषिचंद्र, आई एम द फाउंडर ऑफ होम टू फोर्ज सिस्टम और मैं सिखाता हूं कैसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके आप इंश्योरेंस के मार्केट में एक सफल करियर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जरूर उसमें बताया कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगे कि आपको अच्छा लगा या नहीं। आइए बात करते हैं पहला सवाल कि क्या आप एमडीआरटी कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब सुनिए बहुत डंके की चोट पे, सीधी बात, यस 100% आप अगले 5 महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या आप वाकई करना चाहते हैं। क्या सुनिए फिर वह, क्या वाकई आप करना चाहते हैं या सिर्फ कह रहे हैं हाँ ख्वाहिश है करेंगे, या अंदर से करने की इच्छा भी है। एक बाहरी मन कुछ और कहता है और अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है। तो क्या है, अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, यू आर विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स, मैं जो देता हूं फॉर्मूला WIT, वट एवर इट टेक्स, जो कुछ करना पड़ेगा वो सब करने के लिए तैयार है, जो लीगल है, एथिकल है। लीगल और एथिकल में बहुत जरूरी है, किसी गला नहीं काटना है, राइट। अगर आप करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, पसीना बहाना वाला वो नहीं कि हमें मजदूरी करना है, बट काम करना पड़ेगा, तो 100% पॉसिबल है। कोई चक्कर नहीं है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेडी हैं जिनसे, कोई चक्कर नहीं। अब बात करते हैं नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते रहेंगे मैं नहीं कर सकता, तो तथास्तु होगी नहीं। और आप ये सोचते हैं कि नहीं कभी या अगले साल करूंगा, अभी तो खत्म हो गया ना, देखो अभी 5 महीने बचे हुए। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हो सकता, आप समय निकल गया, अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूं, तो नहीं होगा। तो दोनों बातें हैं, दोनों लड्डू हैं, एक है खाने वाला, एक है ना खाने वाला। अगर करना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, अगले साल फिर वही प्रॉब्लम आएगी। तो कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ, इट ऑल डिपेंड अपॉन यू, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर आप करने का प्रयास करते हैं, करती भी हैं, तो पॉलिसी कहां से लाएंगे, किसको पॉलिसी बेचेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही, किसको बेचेंगे, राइट। गेम प्लान क्या होगा, ओके, कहां से पॉलिसी लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहले अगर आप वाकई सीरियस हैं, बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, तो मैं एक लाइव वर्कशॉप कर रहा हूं संडे को दोपहर में 2 बजे, 2 से 4। उसके नीचे लिंक, उसको रजिस्टर कीजिए। उसमें मैं आपको 3 स्टेप बताऊं कैसे आप इस बिजनेस में एमडीआरटी कर सकते हैं और हर महीने 1 से 3 लाख कमा सकते हैं। फ्री में है, क्लिक ऑन द लिंक एंड अटेंड द प्रोग्राम। अब बात करते हैं गेम प्लान, किसको पॉलिसी बेचें, कहां से लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको स्टेप दे रहा हूं, नंबर 1, देयर इज नो गेम विदाउट स्कोर बोर्ड। मतलब क्या है, जब तक स्कोर बोर्ड नहीं होगा क्रिकेट के मैच में कोई मजा नहीं आएगा। ऐसे ही एमडीआरटी का आपको करना है अगले 5 महीने में, तो पहले अपने नंबर को जान लीजिए। नंबर क्या है, 35 लाख का बिजनेस होगा, 5 महीने बचे, 5 × 7 35 लाख हो गया। यानी आपको 1 महीने में 7 लाख का बिजनेस करना है। अब 1 महीने में 7 लाख का बिजनेस करना है, इसको हफ्ते में बना लीजिए, यानी 1 हफ्ते में 1,75,000 रुपए का बिजनेस करना है। 1 हफ्ते में 1,75,000 का प्रीमियम। आपका फोकस एमडीआरटी नहीं है, फोकस आपको हो गया 1,75,000, दैट्स इट। ये हो गया गेम प्लान। अब आपको 3 तरह की मार्केट में काम करना है। 3 तरह की मार्केट कौन है, नंबर 1 नॉन मार्केट,
नंबर 2 नोन टू नोन मार्केट और नंबर 3 अननोन मार्केट। फिर बोल रहा हूं, नोन मार्केट, नोन टू नोन मार्केट एंड नंबर 3 अननोन मार्केट। क्या मतलब है? एक नोन मार्केट जिसको आप डायरेक्टली जानते हैं, नोन टू नोन मार्केट जिसको आप जानते हैं और आपके थ्रू किसी को जानते हैं, और अननोन मार्केट जिसको आप जानते ही नहीं है। तो आप पहले बात करते हैं नोन मार्केट में, जिसको आप जानते हैं। बहुत सारे एडवाइजर ये कहते हैं कि रवि जी मैं अपने जानकारों के साथ बिजनेस नहीं करता, मैं अपने जानने वालों को पॉलिसी नहीं देता। ठीक है, आप कहते हैं, आपकी विचारधारा है, लेकिन मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। क्यों? आपके जो जानकार है, क्या कोई दुश्मन है? क्या उनको जरूरत नहीं है? तो कुछ कारण है जिसकी वजह से हम अपने जानकारों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। नंबर 1, पहली बात तो क्या है, हम लोगों को बताना नहीं चाहते कि हम इंश्योरेंस का काम करते हैं, हमें शर्म आती है। नहीं, ये तो छोड़, हम अभी भी इस काम को छोटा काम समझते हैं, इसलिए हम अपने जानकारों को बताना नहीं चाहते। दूसरा कारण ईगो बहुत है, मैं नहीं कह सकता। देखो रवि जी, मैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपका बिजनेस सेटल है, बढ़िया, कोई चक्कर नहीं है, ईगो अच्छी बात है। लेकिन जेब में पैसे भी नहीं है, खुजली भी हो रही है और ईगो भी है, तो नहीं होता। तीसरा कारण क्या है? विश्वास नहीं है अपने कंपनी के ऊपर, अपने प्लान के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि जो मैं देने वाला हूं बेहतर है। जब विश्वास नहीं होगा तभी तो डर लगता है कि यार जानकार है, दे दूंगा, 10 साल सर खाएंगे। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम अपने जानकारों को नहीं बताना चाहते। लेकिन मैं कहता हूं बताइए। क्यों? आपका प्रैक्टिस होगा, आपका अभ्यास होगा और वहां पे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। कुछ लोग आपको मजाक बनाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको यकीन है ये अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा बिजनेस और बहुत ही शानदार बिजनेस है, अच्छा काम है, जाइए बताइए, आपको वहां सफलता जल्दी मिलेगी। तो आप दूसरों की बात मत आइए, स्टार्ट कीजिए। ओके। दूसरी मार्केट है नोन टू नोन मार्केट, इसको बोलते हैं रेफरल A to Z मॉडल। मतलब क्या? जिसको आप जानते हैं, कम से कम 10 नए लोगों के नाम ले लीजिए, वो कराए ना कराए, जब उनसे मिलेंगे तो बोली मुझे 10 लोगों के आपसे नाम नंबर चाहिए। अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो आपके 1000 नाम हो गए। सिंपल, कहीं भटकना नहीं है। और उनका जैसे आप नाम लिया, रेफरेंस आया, फिर करना क्या? तुरंत फोन कॉल उठाइए, फोन कॉल उठाइए और फोन कर दीजिए। अब फोन कैसे करते हैं इसका मैं वीडियो बना चुका हूं, कहीं जाने जरूरत नहीं है, मेरे ही चैनल में आपको फोन कॉलिंग मास्टरी के सबसे ज्यादा यूट्यूब में अगर कोई कंटेंट है फोन कॉल करने का तो इस चैनल मिल जाएगा आपको, वो भी प्योर और जो काम करता है। नंबर लिया। अब तीसरा काम क्या है? अननोन मार्केट, जिनको आप जानते नहीं, इसको बोलते हैं समंदर, अथाह समंदर है, कोई लिमिट नहीं है, जहां खड़े हो वहीं, कहीं से नंबर मिला, उठाया फोन, कोल्ड कॉल मारा। कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो बना चुका हूं। मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल बता रहा हूं, नो लेफ्ट नो बट, ओके, नो हियर एंड देयर, टाइम पास बकवास नहीं, ये करना पड़ेगा, ये कर लीजिए, राइट। तो ये नोन टू नोन एंड अननोन मार्केट में काम कीजिए, मिलेगा रिजल्ट आपको। ओके। अब तीसरा काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि समय कम है आपके पास में, समय कम है, 5 महीने हैं, और मैं मानता हूं अभी तक हमने 0 किया। अगर आपका 50% हो गया है, बहुत अच्छी बात है। समय का अभाव है और आपको बिजनेस ज्यादा करना है, यानी रन रेट ज्यादा है, रन रेट ज्यादा है। तो जब रन रेट ज्यादा होता है तो बल्लेबाजी दिमाग में साइकोलॉजिकली प्रेशर आता है, ऐसा ना हो। तो अगर वाकई आपका गोल है एमडी करने का, तो आपके मन में प्रेशर आएगा, अरे यार 1,75,000 बिजनेस हर हफ्ते करना है। और जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके दिमाग में प्रेशर और बढ़ता चला जाए, ऐसा ना हो। वैसे वैसे आपके माइंड में और नेगेटिविटी आती जाएगी, और जितने दिन निकलते चले जाएंगे उतना जल्दी आपका छोड़ने का मन करने लगेगा। अब छोड़ो यार, अब तो 4 महीने बचे, अब 3 महीने बचे, मतलब ये हमारी टेंडेंसी होती है, छोड़ने का मन करेगा, छोड़ देता हूं। छोड़ना सबसे आसान काम है। तो क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको HNI मार्केट में फोकस करना पड़ेगा, हाई टिकट पॉलिसी। अब हाई टिकट पॉलिसी बेचना सारे एजेंटों की बस की बात नहीं है, ये बात सच है, कड़वी है। हर एजेंट बड़े अमीर लोगों को पॉलिसी नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, नहीं उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस 90% एजेंट के पास नहीं है। तो हाई टिकट पॉलिसी कैसे बेच सकते हैं? 2 काम करने पड़ते हैं। 90% काम अपने ऊपर करना पड़ता है, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ता है, और 10% स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। बस 90% इज ऑन योर माइंडसेट एंड 10% ऑन योर स्किल। इसका एक्शन प्लान क्या है?
नंबर उठाइए, फोन कीजिए और जाइए और मिले जाके। जो भी होता है, डर लगता है तब भी काम, फील द फियर एंड डू इट एनीवे, जस्ट डू इट। एक्शन प्लान, तुरंत फास्ट एक्शन, सोचना नहीं है। सोचते सोचते तो जिंदगी निकल गई और जो बची निकल जाएगी, काम पे लग जाइए। ओके, मिलिए। तो अगले 90 दिन में आपको कम से कम रोज एक HNI पर्सन से मिलके अपने बात करनी चाहिए प्लान की। तो क्या फायदा होगा? कुछ खरीद लेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, कुछ बाद में खरीदेंगे, लेकिन आप जो है सीख जाएंगे, ये सबसे बड़ा फायदा होगा आपका। ठीक है ना? तो क्या होगा, मैं आपको अब चौथी बात पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको रिजल्ट में फोकस नहीं करना, आप अपने काम में तल्लीन हो जाइए, नहीं तो क्या होगा, आप छोड़ देंगे। क्यों? रोज आप देखिए रिजल्ट हो तो नहीं रहा रवि जी, अभी तो हफ्ता भर हो गया, अभी कुछ हो नहीं रवि जी, कुछ हो नहीं रहा। ये एक्टिंग नहीं है, ये रियलिटी है। एकदम लोग यहाँ तमाम, अरे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा, बेकार नहीं कर रहा, ऐसे लोग रोते हैं यहाँ पे। बता रहा हूं, बच्चे बन जाते हैं एकदम। एक हफ्ते काम किया, 3 हफ्ते सो गए, नहीं उसने बोल दिया, हमारा मूड ही खराब हो गया। फिल्म देखने मूड नहीं खराब हुआ आज तक है? दोस्तों के साथ में गप्पेबाजी और इधर उधर की बकवास से मूड नहीं खराब हुआ आज तक। काम करने में जहां से सपने पूरे होते, जहां से बिजनेस चलेगा, लाइफ बनेगी, उसमें मूड खराब हो जाएगा। यही तो कलयुग है। सच बात लोगों को डाइजेस्टिव नहीं होती है। अगर हम प्योर घी खा लेंगे ना, प्योर घी अगर खा लेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। क्यों? हमारी आदत खराब हो चुकी है ही यार। हम तो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, पेप्सी कोला पीने वाले आदमी, प्योर दूध पी ले तो पेट खराब हो जाएगा। राइट? क्या है इस बात का मतलब? क्या मतलब ये है कि जहां से तरक्की होनी है, वहां से थोड़ी देर मूड खराब हो जाता है, और जहां से जिंदगी एकदम बर्बाद होनी है, वहां बहुत मजा आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? राइट? इसलिए मूड खराब नहीं करना है, आपको फोकस कहां करना है? तल्लीन अपने एक्शन में। रोज फोन कॉल, रोज मीटिंग, रोज अपॉइंटमेंट, रोज रेफरेंस, रोज मीटिंग, यही चक्री। रोज फोन कॉल मीटिंग अपॉइंटमेंट, फोन कॉल मीटिंग अपॉइंटमेंट, फोन कॉल मीटिंग अपॉइंटमेंट, फोन, यही चक्री चलानी है, उल्टा नहीं चलानी। हेलो, इधर सीधा क्लॉकवाइज, समझे? क्लॉक ऐसे टिक 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 टिक। यहां लोग उल्टा चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं। मतलब रोज सोचते हैं आज शाम को बीमा मिल जाएगा, आज शाम को पॉलिसी मिल जाएगी, आप मिलेगी कैसे? उल्टा बैठा है, काम नहीं किया, मिल जाएगा। पिछले महीने सुरेश ने कहा था करा लेगा, अरे सुरेश चले गए प्रयागराज, वो तीर्थ स्नान करने चले गए, तुम्हारा क्या हुआ? इसलिए 100 सुरेश के साथ काम करो। राइट? इसलिए अपने काम में तल्लीन हो जाइए। सुबह लेकर शाम तक काम कीजिए, शाम को घर आए शांति से, आज मैंने किया है। आपको अंदर से फील होता है कि मैंने आज अपने मेहनत करी। और जिस दिन हम काम नहीं करते, उस दिन अंदर से कैसा लगता है? डर लगता है। ऐसा ना? इसलिए अपने काम में फोकस ऑनेस्टी से, ईमानदारी से कीजिए। फल देने वाला भगवान है। कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस बात को ध्यान रखिए, फल में अधिकारी हम नहीं है। ओके, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोज अपने दिमाग को चमकाइए। माइंड बहुत नेगेटिव है, बाहर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। आप सोच नहीं सकते कि बाहर कितना हालत नेगेटिविटी है। हर 4 में 2 लोग नेगेटिव हो चुके हैं, और जो 2 लोग नेगेटिव बचे, पॉजिटिव बचे हैं, वो भी जरा सा नेगेटिव बात सुनते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। केवल 10% लोग हैं जिनका लाइफ के प्रति रवैया थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी सब रियलिटी है। अब अगर आपने अपने माइंड के ऊपर काम नहीं किया तो आप पहले से हाँ नहीं वो ठीक है, सही, देखो न्यूज वाला सही बोल रहा है। न्यूज वाला तुम्हारा चाचा नहीं है, वो बिजनेस कर रहा है, तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। दे आर सेलिंग देयर। अच्छा, मेरी भैया मीडिया और से कोई दुश्मनी नहीं है। हेलो, मैं अपना काम कर रहा हूं, वो उनका बिजनेस है। नहीं वो मार्केट डाउन हो जाएगी, ये वो सब चीज। आपको अपने माइंड को क्या करना है? अपने कान जो है ना, देखिए भगवान ने कान के आसपास ही बनाया है। क्या बनाया है? ताकि कान के अंदर कोई भी बात जल्दी बल्दी ना घुसे, सिर्फ वही बात घुसे जो हम सुनना चाहें। इसलिए अपने कान जो है ना, बहुत सोच समझ के देने चाहिए। अगर सबको अपने कान दे दोगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उद्धार नहीं बंटा धार हो जाएगा। सब कुछ सुनोगे तो कूड़ा करकट जाएगा। इसलिए वही बातें सुननी है जो आपके लाइफ को इंप्रूव करे, बेहतर करे, आपको अच्छा इंसान बनाए, आपकी लाइफ में जोश ताजगी लाए। इसके अलावा कान बंद। तो कैसे करेंगे अपने माइंड पर काम? रोज सुनिए, गोल लिखिए, अपने अच्छी बुक्स पढ़िए,
कुछ ऑडियो टेप से सुनिए, सफल लोगों के इंटरव्यू सुनिए, सफल लोगों की कहानियां सुनिए, भगवान का नाम लीजिए। सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को एकदम चकाचक रखने का, भगवान का नाम लीजिए। जिस भी भगवान में श्रद्धा है सुबह सुबह नाम लीजिए। जब मतलब नाम लेते ही एकदम अंदर, अब प्रॉब्लम क्या, भगवान विश्वासी नहीं है, खैर वो अलग मुद्दा है, बट मैं बता रहा हूं कि आप अपने माइंड में काम कीजिए, मजा आ जाएगा। अब ये मैंने आपको देखो सारा बता दिया, नोन, अननोन एंड नोन टू नोन, इसी मार्केट में काम करके आपको उद्धार होगा। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं 30। अगर मान लीजिए आपने प्रयास किया, मान लेते हैं प्रयास किया और बीच में लटक गए, आपका नहीं हो पाया, या करते करते, कई एडवाइजर हैं जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया और नहीं हो पाया, तो जाहिर सी बात है डिसअपॉइंटमेंट आती है, निराशा होती है। मैं उस बात को समझता हूं, कोई गलत बात नहीं है निराश होने में, होना चाहिए, हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। लेकिन फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, सबसे बड़ा फायदा, आपको रोज काम करने की आदत हो जाएगी। नहीं तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी बीमा एडवाइजर के साथ में ये है कि यहां लोग रोज काम नहीं करते, और जो सीओटी और टीओटी लेवल के एडवाइजर एजेंट हैं जो महीने में वाकई 4-5 लाख महीने कमाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे सीओटी टीओटी एजेंट के साथ में काम किया है, अभी भी कर रहा हूं। वो रोज काम करते हैं, उनको काम में मजा आता है और पैसे आते हैं। जो कम पैसा कमाते हैं, जो एजेंट स्ट्रगल करते हैं एमडीआरटी जाने में, या कुछ एजेंट इतने कलाकार हैं एक बार एमडीआरटी हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं, तो रोज काम करने की हो जाएगी आपको आदत। फिर क्या होगा, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो अगले साल आप एमडीआरटी नहीं जाओगे, आप सीधा डबल एमडीआरटी जाओगे। तो जहां 10 लाख कमाते होते वहां 20 लाख, तो 10 लाख चाहिए या 20 लाख चाहिए, आप इसे रखिए। इसलिए छोड़िए चक्कर, होगा नहीं होगा, उठाइए फोन, हथियार आपका फोन है, और काम पे लग जाइए और रुकना नहीं, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब जरूर बताइए इसमें आपको क्या अच्छा लगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपके एमडीआरटी हो या ना हो, साइड करो। क्या आप अगले 5 महीने तन मन धन से काम करने के लिए अगर तैयार हैं तो बोलिए भारत माता की जय और काम पे लगिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आप यूट्यूब में जुड़े, उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं जो वर्कशॉप कर रहा हूं संडे 2 बजे, उसके नीचे लिंक दिया, फ्री में है, आइए, आपको एमडीआरटी में बूस्ट मिलेगा और आपका बिजनेस लॉन्च होगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।